हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। तो मतलब इसका पहले होता क्या, देखो। पहले तो सबसे पहले वेलकम बैक, ठीक है। अब से कंटिन्यूसली क्लासेस चलेंगी। हम पहले जैसे अभी थोड़ा सा मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। पहले आज से हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपने 60 डे सीरीज। 60 डे सीरीज होगी ये। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे होंगे, ठीक है। आज जैसे अपना पहला जो टॉपिक है वो क्या है। आज अपना पहला टॉपिक है वो है डिसऑनेस्ट शॉप कीपर, ठीक है। कि बेईमान दुकानदार अपनी बेईमानी कैसे करता है अपनी दुकान में, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि हमें करना क्या, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो अभी हम लोग कंटिन्यूसली ये सीरीज करेंगे अप टू 60 डेज, ठीक है। मैथ्स के पहले बात कर रहा हूँ। आज कैम ऑफ रहेगा, अगले बार से वीडियो से कैम ऑन हो जाएगा। मैथमेटिक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स करेंगे। हम लोग जीएस करेंगे। जीएस में सबसे पहले हम लोग पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी के थ्रू हम लोग पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग मेन अपना फोकस रहेगा, क्योंकि देखो जैसे अभी नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो हमने उसमें देखा कि हमें मैथ्स के लिए भी हमें बस 15 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए भी कितना मिनट मिल रहा है, हमें बस 15 मिनट्स मिल रहे हैं। तो मेन बात ये नहीं होती कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, जैसे 25 क्वेश्चन आया, 50 मिनट दे दो, आप 25 के 25 क्वेश्चन बना ले जाओगे। बट बात आएगी 15 मिनट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखो अभी मेरे से खुद नहीं बनते 15 मिनट में। हम लोग यहाँ पे करेंगे मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट करेंगे, चाहे वो जीएस का हो। इसी बार इंग्लिश भी शुरू करेंगे हम अपा। इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश के अलावा और सारे टॉपिक्स भी किया जाएगा, ठीक है। तो आज से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब ये कंटिन्यूसली क्लासेस चलेंगी, जैसे जो डेली बेसिस पे चलती है, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। ये होता क्या है, देखो पहले इसके बारे में बताता हूँ। कभी भी याद रखना, जैसे कि अगर आप कोई भी आपने जैसे एक दुकान आपने अपनी खोल दी मान लो, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या बोलते, आपके पास एक होता है टर्म सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, क्रय मूल्य। जो जिस मूल्य पे आप उस सामान को लेकर आए हो, जिस हिसाब से, जैसे मान लो कि कोई जैसे एमआरपी नहीं लिख रहती वहाँ पे। तो एमआरपी तो अलग हो जाती है। एक आपने वो देखी होगी चीज, क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट से, ठीक है। ये देखो, जैसे एक चीज होती है ना कि आपने कोई भी सामान लेकर आए। तो जब भी आप याद रखना, अगर आप शॉपकीपर हो तो आपके लिए वो सीपी कहलाएगा। क्या, शॉपकीपर के लिए वो क्या करेगा, सीपी कहलाएगा। बट कस्टमर के लिए क्या कहेगा, एसपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, एसपी कहलाएगा। किसके लिए, कस्टमर के लिए, जो वहाँ पे कस्टमर से। तो बेईमानी अब दुकानदार करेगा कैसे। मान लो कि वो ऐसे कर सकता है कि एक तराजू, जैसे हमने बहुत बार देखा है, ये तो अपने बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे हमने देखा है ना, एक तराजू होता है, उस पे डालता तो वो 1 केजी का वजन है। बट असल में यहाँ पे थोड़ा उसने और मिक्सअप कर रखा होता है कुछ। यहाँ पे जैसे मान लो कि उसने 200 ग्राम को और चीजें लगा रखी नीचे, इतना मोटा ये 200 ग्राम का ही है, आपको पता नहीं चला। और आपने उसने आपको 800 ग्राम दे दिया, ठीक है। बट आपको लगेगा कितना, आपके पास आया कितना, 1 केजी। आपके पास आया कितना है, 1 किलो। बट असल में कितना गया शॉपकीपर के पास से, 800 तो गया है। बात समझ गया ना, कितना कितना गया है शॉपकीपर के पास से। तो यही चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियर हो जाएगा, बट मैं बस अभी आपको थोड़ा मतलब बेसिक्स कराना है, तो इसीलिए पहले ये बता रहा हूँ। तो कभी भी याद रखना, शॉपकीपर जब भी आपको कुछ चीज देगा, देखो अब शॉपकीपर ये तो आपकी कंडीशन हो गई कि कस्टमर को कैसे देगा। बट ये भी तो हो सकता है ना, जहां से वो सामान लेकर आ और वहां भी घपलेबाजी करे। क्या पता वो वहां पे बोल के आया कि मैं 1 केजी सामान लेकर आया हूँ, बट अपने पास 1200 ग्राम लेकर आया। बता कि 1000 ग्राम का बोल के आया था, पर लेकर कितना आया, 1200 ग्राम। तो 200 ग्राम को तो उसने यहाँ भी फायदा कमा लिया 1200 के ऊपर। यही बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर वो जहाँ से वो सामान खरीद कर लेकर आ रहा है, अगर वो कर रहा है तो यहाँ पे ऐसी बेईमानी करेगा। और अगर वो कस्टमर को दे रहा है तो वो घपलेबाजी कहाँ पे करेगा, रेट में करेगा अपने, ठीक है। कि उसके, देखो आपको रेट दिखाएगा कि उसने 1000 दिया है, बट दिया कितना होगा, आपको 800 रुपये दिया होगा। देखो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या, ये फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। देखो कभी भी, जब भी, जब दुकानदार जब परचेज के वक्त ऐसे करेगा, किसके वक्त, जब परचेज कर रहा होगा। मान लो कि जब वो कुछ चीज परचेज कर रहा है, ग्रीन से करते हैं, कि कभी भी वो चीज कोई परचेज कर रहा है, तब वो क्या करेगा। तो वो क्या करेगा उस केस में, कि जैसे जो आपका सीपी है, एसपी है। जैसे ये मान लो आपका सीपी है और क्या है, आपका एसपी है। एक मिनट, ठीक है। ये आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। तो जब भी याद रखना, जब भी सीपी में कौन सी चीजें आएंगी, जो
वो दुकानदार के पास होगी। क्या मैंने बोला, सीवी में हमेशा याद रखना, जो कंफ्यूजन आपको यहीं से होगी, जो कि होगी किसके पास, शॉपकीपर के पास होगी। बट जो एसपी में चीजें होंगी वो किसके पास होंगी, वो होगी आपके कस्टमर्स के पास, किसके पास, कस्टमर्स के पास। तो यही चीज है कि अभी मैंने क्या बताया, सीपी किसके लिए होगा, जो कि वहां पे दुकानदार है, बट एसपी किसके लिए होगा, कस्टमर के लिए होगा। तो देखो कस्टमर को तो उसने यही बताया ना, देखो यहाँ पे 100 लिखा है, 100 प्लस में एक्स क्यू लिखा है यहाँ पे, ऐसे बताया कि मान लो कि उसने दिया उन लोग को 1200 ग्राम, बट उसके यहाँ से गया कितना, उसके यहाँ से गया 1000 ग्राम। तो इसीलिए यही चीज है कि जब भी वो बेमानी करेगा तो वो बेमानी जैसे नाप तोल में की जाती है वैसी गया है। अब दूसरा ये आता है ड्यूरिंग सेल, अब बेचने वक्त क्या करेगा, बेचने वक्त तो ये दिखाएगा कि भाई मेरे मेरे यहाँ से उसके यहाँ से गया असल में 800 है, बट आपको दिया कितना है उसने 100, जैसे मान लो यहाँ पे 1000 होता, उसने आपको 1000 दिया है, बट उसके यहाँ से असल में कितना गया, 800 गया। तो यही चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ आएगा, ये तो मैंने सब ये आपको बेसिक जैसे फास्ट रिवीजन के लिए बता दिया है कि जब वो इतने सारे बेईमानी करेगा, ये करेगा तो वहां पे ये कैसे करेगा। अब फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ डिसऑनेस्ट राशन डीलर, एक राशन के डीलर है, वेट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम। मतलब क्या बोला उसने कि 800 ग्राम की जगह उसने कितना, देखो देना तो उसको कितना चाहिए था 900 ग्राम, पर दिया उसने कितना 800 ग्राम। तो सीपी में क्या लिखोगे आप, सीपी, और यहाँ पे लिखोगे आप एसपी। सीपी में आप कितना, उसकी ओर से असल में कितना गया, उसकी ओर से गया 800 ग्राम, बट कस्टमर को क्या उसने बताया कि मैंने आपको कितना दिया, 900 ग्राम दिया। देखो अब यहीं पे उसने क्या कर दिया, घपला कर दिया। आप बोलोगे भैया सीपी में आपने 800 ग्राम क्यों लिखा, जबकि यहाँ पे 900 ग्राम होना चाहिए। 900 ग्राम तो कस्टमर को उसने बोला कि मैंने आपको 900 ग्राम दिया, बट उसने दिया कितना है, 800 ग्राम दिया। तो दो से दो जीरो कट गए, यहाँ पे एक की वैल्यू 1/8 इंटू में 100 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल इज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। देखो अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो इसका सीपी है और एसपी है, उसने बोला पहले कि जो मैं अपना कॉस्ट प्राइस का सामान है वो मैं सेलिंग प्राइस पे दूंगा। मतलब 1 रुपए का लेकर आया भाई, तू 10 रुपए का लेकर आया तो 10 रुपए में लेकर चले जा, 100 रुपए का लेकर आया तो 100 रुपए में लेकर चल जा। कभी आप ऐसा कर सकता है कोई दुकानदार, आप खुद सोच के देखो, कर सकता है, नहीं कर सकता ना। फिर देखो अब यहाँ पे वो घपलेबाजी कैसे करेगा, ये देखो उसने फिर क्या बोला कि ही यूजेस द वेट ऑफ एक्चुअल 37% लेस देन द मार्क। मतलब कि भाई गया उसके पास से कितना था, उसके पास से उसने असल में दिया 100%, उसने बोला कि मैंने 100% दिया, बट उसने 37% का क्या कर दिया, घपला कर दिया। 37% का घपला कितना होता है, उसके यहाँ से कितना गया 63, बट उसने बोला कितना, मेरी ओर से 100 गया है, ऐसे मान के चलो। ठीक है, जब भी परसेंटेज का सवाल है ना, ट्राई आउट क्या करो कि उसको हम लोग परसेंटेज में लेकर चलते हैं, मतलब 100 से लेकर चलो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज आई। तो अभी अगर आप यहाँ पे करो तो कितना आएगा, ये 63 आएगा और ये कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपका आ रहा है ये 37 का, 37, ये 37 का डिफरेंस आ रहा है 63 के ऊपर इंटू में 100। अब देखो अब यहीं पे बच्चे होते हैं कंफ्यूजन, अब वो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने लग जाएंगे। इतना सॉल्व करोगे भाई 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर में, 15 का 15 मिनट ऐसे ही चला जाएगा हवा में। अब देखो करना क्या है, देखो पहले इतना देखते हैं कम से कम दो तो आपके, अगर मिनिमम भी अगर उसने तब भी बनाया, तभी भी उसके दो तो चीज हटी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है ना। आखिरी में कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखो 3 8 जा 24, 24 और 6 जीरो आ रहा है आखिरी में। चलो ये हो सकता है ऑप्शन, एक वक्त के लिए मान लेते हैं इसका। 3 4 जा 12, 12 प्लस 6 कितना होगा, 18, नहीं हो सकता। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखोगे, रुको यार यहाँ से ये दिख रहा है ना, ऑप्शन में तो नहीं। हाँ यहाँ से अगर देखोगे, हाँ ये है, एक सेकेंड, ये 3 3 16 4 4 यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में यही है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, उसने बोला सेल इज गुड एट कॉस्ट प्राइस, हाउएवर ही यूजेस द वेट ऑफ एक्चुअल वेट 46% लेस। 46 मतलब पहले 100 का था, अब 46 लेस मतलब 54 का दे रहा है। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, ये बताओ। 46 का डिफरेंस है कितने के ऊपर, 54 के ऊपर इंटू में 100। अब यहाँ तो आप यहाँ से काट लो, कितना हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, अपॉन में 27 हो जाएगा।
तभी भी देखो आखिरी में जीरो आएगा, आखिरी में जो 7 4 49 और जीरो नहीं आ रहा, 7 4 35 जीरो आ रहा है आखिरी में, ठीक है, 7 4 28 और 5 23 आ रहा है आखिरी में, थर्ड आ रहा है, 7 6 42 48 नहीं आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अप्रोच के ऊपर मैटर करता है कि अप्रोच हमने क्या लगाई। देखो ये जीडी का पेपर था, बट अगर कोई बच्चे इसी को सॉल्व करने बैठ जाए, मान लो कि वो ऐसे करके 2300 अपॉन में 27 करने बैठ जाए, अब सोच लो उसको कितना टाइम लगने वाला है। अब खुद इमेजिन करो भाई, 15 मिनट का समय है बस, याद रखना 15 मिनट में टीचरों से नहीं बनते, तो हम तो तभी भी यार स्टूडेंट हैं। इसीलिए मैं मॉक में इसीलिए प्रैक्टिस कराएंगे, हमारी मेन देखो अपना मेन क्या मुद्दा रहेगा कि हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए। जैसे अगर मैं 23 क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ ना पेपर में, 23, तो मेरे कम से कम वहां पे 21 क्वेश्चन क्या हो जाए, राइट हो जाए, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक शॉपकीपर है, एक भैया शॉपकीपर है, आ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल इज गुड्स 10% प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस, 10% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं अपना, मतलब क्या, सीपी है और एसपी है, चलो ये थोड़ा दुकानदार ठीक है, 10 से बेचा है 11 पे अभी, क्योंकि इसने सच सच पहले बोला, बट यूजिस अ फॉल्स वेट, पर ये भी वहां से वही लिख ले, इन्होंने भी फॉल्स वेट कर दिया। फॉल्स वेट क्या, इनके यहाँ से गया कितना 900 ग्राम, बट इन्होंने कस्टमर को कितना बताया कि मेरे यहाँ, हमारे यहाँ से गया 100 ग्राम। तो एसपी में हमेशा कौन आएंगे, कस्टमर, सीपी में कौन आएंगे, हमेशा शॉपकीपर, शॉपकीपर की ओर से कितना गया 900, बट कस्टमर की ओर से कितना दिखाया गया, ये से ये काट दो, कितना आ जाएगा ये यहाँ से दो जीरो भी काट दो, हाँ तो ये आ जाएगा 9 और 11, ठीक है, तो 2 का 9 के ऊपर इंटू में 100, तो ये कितना आएगा 22.22, ठीक है। देखो आप ऐसे ही फटाफट आप बोलोगे, आपने कैसे ऐसे बता, अरे ये देखो ना यार 200 है, 9 9 टू जाए 18, फिर बार बार टू टू रिपीट होगा, बस खत्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसने राइस को बोला कि अब मैं 20% प्रॉफिट में बेचूंगा, कितने में, 20% प्रॉफिट में, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5 से 6, और हर चीज नोट करना, मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट। अब देखो इसको फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, पेपर में इतना टाइम लगाना, बस सीपी लिख लो ऊपर, एसपी लिख लो कि कंफ्यूजन ना पड़े। स्टोन इनटू द क्लेम दैट द वेट ऑफ 1 kg वेयर एज इट इनिशियली वेट 800 ग्राम, उसने 800 ग्राम दिया, बट बोला कितना, मैंने 100 ग्राम दिया है, 1000 ग्राम दिया है, तो 2 से 2 जीरो कट, 5 1 5, 5 2 10, 2 3 6, 2 4 8, तो 4 का समान उसने कितने में दे दिया, 6 में, 2 और 3, एक अपॉन में 2 कितना होता है, 50%, खत्म सवाल, कितना टाइम लगा। बस अभी यही बात है कि अब इसको आपको बस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मर्चेंट क्लेम्स टू सेल इज गेन एट, गेन उसने बोला कि मैं 29% का गेन करूंगा, ठीक है, उसने ऐसे बोला कि मैं 29% का क्या करूंगा, गेन करूंगा। 29% का गेन कैसे होगा, जैसे 100 का सामान था, उसने 129 में बेच दिया, ऐसे मान लो, ठीक है, और फिर क्या बोला 13% का, पर भैया वो भी कर दे रहे हैं, 13% लेस दिया, तो ये ऐसे बताया कि मैंने तुमको 37% लेस दिया, बट दिया उन्होंने कितना, ये तो ये से ये कट गया, 87 अपॉन में 129, तो यहाँ से देखो अब नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर आप 2 3 से काटो, 3 2 2 6, 3 9 3 4 3 3 का, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया आपका, डिफरेंस आपका आएगा ऑलमोस्ट 14 का, है ना, 14 का 29 के ऊपर इंटू में 100, तो देखो अगर, देखो अगर यहाँ पे 28 होता, तो 20, अगर यहाँ पे 28 होता मतलब एक कम होता, तो सीधा 50% मार देते, मतलब 50% तो नहीं है, और एकदम 50% से बस थोड़ा सा कम है, मतलब दो ऑप्शन मेरी ऐसी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें, 1400 है, अपॉन में 29 है, तो 29 से करो, 29 फोर जा कितना हो, देखो 29 फोर जा कर दोगे पहले, 26, 136 आएगा, फिर 4, फिर 8 जा जाएगा, 8.23 समथिंग करके आएगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसी तरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, 10% लॉस में बेचा, देखो सीपी लिख लो ऊपर लिख लो, अब फटाफट करते हैं। 10 से 9 में बेचा, उसने बोला कि मैंने आपको 750 ग्राम दिया, बट उसने बोला मैंने आपको 1 kg दिया है, मैंने दिया कितना है, 1 kg, कस्टमर को लगा मेरे पास 1 kg आ गया, बट असल में कितना गया, 750 ग्राम, ये से ये काटो, 25 3 जा 25 4 जा, देखो फटाफट कैलकुलेशन, 2 5, जितना काट लोगे उतना सिंपल हो जाएगा, 9 2 जा 18, 5 6, एक का सामान 5 में, 20% का क्या होगा, लाभ होगा, 20% का लाभ, खत्म सवाल। बस इतनी फटाफट करना है भाई पेपर में, इतनी स्पीड बन गई ना, तो 30 सेकंड से भी पहले हमने सवाल उड़ाया, 20 सेकंड,
और ये तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ओरली। जैसे अभी ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी चीजें दे रखी है, बट हम इसको फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे अभी ये देखते हैं। इसमें बोला कि आ शॉपकीपर्स क्लेम्स टू सेल इज गुड एट अ लॉस ऑफ इतना। भाई देखो अब ये शॉपकीपर बड़ा वो वाला शॉपकीपर है, अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार शॉपकीपर बता रहा है कि भैया मैं 55% के लॉस लेने को तैयार हूँ। 55% का लॉस लेना समझ रहे हो मतलब कितना? 55% का लॉस लेना, चलो यहाँ पे दिखाता हूँ। 55% का भैया लॉस ले रहे हैं, मतलब 11/20, मतलब 20 का सामान ये दे दे रहे 9 रुपए में। वाह भाई, ठीक है। बट उसके बाद क्या बोला है, बट यूजेस अ फॉल्स वेट, ठीक है, बट उसने एक फॉल्स वेट यूज किया और उसका जो प्रॉफिट आया, देखो प्रॉफिट कब आएगा, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा था। देखो अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने, मान लो यहाँ पे ए है और ये बी है, ये भी आपको बताया नहीं, बट उसने ये बताया कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ, उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर वो 100 का सामान था तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट 165 का हुआ है। मतलब उसने घपलेबाजी तो की है बीच में यहाँ पे, सही बात है ना, उसने घपलेबाजी की है यहाँ पे। तो देखो जैसे अगर आप यहाँ से काटो पहले, यहाँ से जितनी चीज़ें कैंसिल आउट होती है वो करो। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अभी इतना मान के चलो। और आपको हमेशा पता है कि जब भी वो कस्टमर को देगा तो उसने क्या बोला है, देखो उसने यही बोला है आखिरी में, उसने एक्चुअल, बट उसने बोला कि उसने 100 हजार 1 किलो की जगह कितने कितने वेट का इस्तेमाल किया। तो आपको मतलब यहाँ की 1000 किलो की तो वैल्यू एसपी की दे रखी है कि कस्टमर को तो उसने 1000 किलो दिया होगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से 1000 किलो है ना। और यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना है, 33 है। 33 की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है उसने, 33, देखो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 33,000 की वैल्यू मेरे पास 1000 दे रखी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/33, और मुझे निकालने की इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 900। तो यहाँ से आप काटोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आएगा, देखो यहाँ से आप काटो, 1 1 जाए हो जाएगा, और ये 300 जाए कट जाएगा तो 3000 आएगा आपको कुछ, और 11 से काटोगे, ठीक है। 11 2 जा 22, 80, 11 7 जा जाएगा, 6 वाला कट गया, 7 जा, और यहाँ पे 20 बचेगा, 11 2 जा 22, तो ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में टाइम लगना ही था, इसीलिए टाइम लगा, बट अगर हम थोड़ा लॉजिक से चलते तो यहाँ भी हमें ये सवाल जल्दी हमने बना लिया उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, वो भैया बोल रहे हैं उनको प्रॉफिट बताना है हमें, मतलब 17 का वो सामान लेकर आए, दिया 17 है पर भेजा कितने का है, 20 का बेचा है, ठीक है। और ग्राम कितना यूज किया है, 567 यूज किया है, करना कितना चाहिए था, 1134, कितना करना चाहिए था, 1134। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 और ये 2 जा कट ही जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये 1 और 2 जा तो कट ही जा रहे हैं, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है 17 और ये बच रहा है 40। कुछ गलत किया गया हमने, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। A dishonest shopkeeper came to sell rocks at a cost price of 20 at, अच्छा अच्छा देखो देखो, देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे गलती ये हो गई कि हमें ये बोला इसने, हमें इसने ये बोला, शॉपकीपर जी ने हमें ये बोला, अरे रुको पूरा इरेज करने दो, वरना फिर कंफ्यूजन बन जाएगी ना, कभी भी कंफ्यूजन लेकर नहीं चलनी, ठीक है। और अभी हम लोग फटाफट अच्छे अच्छे मॉक भी करेंगे सॉल्व इसके बाद। देखो उसने बोला कि मैं 17 का सामान लेकर आया हूँ, मैं 20 का सामान लेकर आया हूँ, 20 का क्या लेकर आया हूँ, सामान लेकर आया हूँ, बट आप कितने में ले लो, 17 में ले लो, ठीक है। बट उसने फिर क्या किया, घपलेबाजी शुरू की। घपलेबाजी में उसने क्या किया, अपने ओर से उसने 567 का सामान बेचा, बट गया उसके पास से कितना, इतने का गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास कितने का से गया, अब ध्यान से देखो, ये एक दो, दो से काटोगे 10, तो 10 का सामान उसने बेच दिया 17 में। पहले आपको लग रहा हो कि उसने घपला किया, पर घपला नहीं किया। 7 की वैल्यू 10 के ऊपर इंटू में 100, 70%, खत्म बात। और देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि ऊपर आपको 7 दिख रहा है, जो वैल्यू आपको कटनी है ही नहीं। अब मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ ऑप्शन के थ्रू कैसे खेलते हैं। अब मान लो इतना भी आपको करने का मन नहीं, अभी यहाँ तो चलो कम है, अभी मान लो कि ऐसा कुछ होता
कि 210, ठीक है, यहाँ पे 213 ऐसे करके होता, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो 7 है, नीचे में 10 है, अब 10 तो किसी नंबर को काटेगा नहीं, 10 तो कभी 7 को काटेगा नहीं, तो 10 नहीं काटेगा, तो 10 का 7 का मल्टीपल ढूंढ लो। 7 का मल्टीपल ये है 68, नहीं 7 का मल्टीपल ये है, नहीं है 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का मल्टीपल बस ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रमेश क्लेम्स दैट ही हैज सेल्स 36 रुपए का फ्रूट को कितने में, 40 में। जो उसको कॉस्ट हुआ, देखो अ फ्रूट कॉस्ट हिम 40 रुपीज, उसको जो फ्रूट 40 रुपीज का कॉस्ट हुआ, उसने बोला कि मैंने उसको 36 का किसको दे दिया, कस्टमर को दे दिया। वाह भाई, मतलब कि इसने अपने आप को लॉस लिया, ठीक है। बट अब देखो उसने क्या किया कि अपने ओर से दिया तो कितना 800 ग्राम, बट कस्टमर को बोला कितना, मैंने दिया 1000 ग्राम। ये से ये जीरो काट दो, दो से दो जीरो काट दो, एट हो जाए, ये काट दो, फोर, फोर टू जाए 4 9 जा 16, और 8 का सामान उसने कितने में दिया, 9 में दिया। तो एक की वैल्यू फायदा हुआ है, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, 12.5 का क्या हो जाएगा, फायदा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि अमन यूज फॉल्स के ग्राम्स इंस्टीट्यूट ऑफ ये सोल्ड 40, जो 40 kg का शुगर था जो वो लेकर आया था, उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 शुगर सोल्ड 40 kg शुगर, मतलब जो 48 का वो शुगर लेकर आया है, उसने बोला कि मैंने 40 दिया है। वाह भाई, मतलब ये भी घबलेबाजी में ही। और उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उनको, ओवरऑल उनका कितना, देखो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो ए है और बी है, उसने बोला, पहले बोला ना कि उसने एक फॉल्स वेट किया है, तो मान लो कि ये 1000 केजी का था, जितने भी केजी का था, अभी मान के चलो इतना। उसने बोला कि उसने 48 का सामान लाया था, 40 में बेचा, ठीक है। और जो उसको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 50% का हुआ। 50 मतलब क्या का मतलब क्या हुआ, दो का सामान लेकर आया तो 3 का फायदा हुआ। अब यहाँ से कट आउट कर लो आप, एक काम करते, पहले इसको कट आउट ही कर लेते हैं ना, पहले इसको कट आउट कर लेते हैं, 3 16 जा जाएगा, 20 जा जाएगा, ठीक है। तो 16 का सामान उसने कितने में बेचा है, देखो अब 16 की वैल्यू इधर लिख दो, ठीक है। 16 की वैल्यू किधर लिख दो, इधर लिख दो। 16 का सामान उसने बेचा है कितने में, देखो 20 का सामान इसने कितने में बेचे, यहाँ से काटो, 4 4 जा और 4 5 जा। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 1000, मेरे ओर से दो, तो 200 आएगा, 200 इंटू में 4 करोगे तो इधर कितना आएगा, 800 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 800, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए हमने फटाफट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर खत्म कर दिया, ठीक है। शॉपकीपर वाला टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप भी बता सकते हो, ऐसे तो मैंने पूरी सीरीज ही डिजाइन कर ली है, और अभी हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट, वो भी 15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। टाइमर लगाया जाएगा, 15 मिनट्स के अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी थी वीडियो आज की। हैव अ नाइस डे, ठीक है।